नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है डीएस हिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, आज मैं जो वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए वो इंटरोगेटिव की वीडियो है और सेंटेंस वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, ते हो, ता हूँ, ती है, ता है आदि आता है। सेंटेंस वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस की पहचान क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं, क्या आप क्रिकेट मैच देखना पसंद करते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या का प्रयोग आगे और आप देख सकते हैं, यानी कोई प्रश्न कर रहा है आपसे कि क्या आप क्रिकेट मैच देखना पसंद करते हो। इसकी पहचान है सेंटेंस की कि ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव का है, ठीक है। और कैसे बनाएंगे इसको, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ मैं आपको ये ध्यान रखना है कि हमने नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पे हमें डू का और डज का प्रयोग करना है। क्या का प्रयोग करना है, डू का और डज का, है ना। और बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट है, नंबर 1 पे आपका सब्जेक्ट है, क्या लिखा है आप। मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको समझाया था कि फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, और जो आपके सब्जेक्ट आते हैं बहुवचन में जैसे वी, दे, इनके साथ आपको क्या का प्रयोग करना है, डू का प्रयोग करना है ना। नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का प्रयोग किया था, तो यहाँ हमें क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। उसके लिए हमें केवल डू का प्रयोग करना है इनके आगे। इसके आगे अगर आपका सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे आप आता है, मैं आता है, हम आता है, या एक से अधिक नाम आता है, तो उसके आगे हमें क्या का प्रयोग करना है, यहाँ क्या के स्थान पे डू का प्रयोग करना है। क्या का प्रयोग करना है, हमें डू का प्रयोग करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान है, डू का प्रयोग करना है इन सब के आगे। हमने नेगेटिव में डू नॉट का प्रयोग किया था, आगे हमें डू का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे यू, देख सकते हैं, यू का प्रयोग करना है, ठीक है। सबसे आगे हमें डू का प्रयोग करना है। आपके सब्जेक्ट को देख के आपको डू और डज का प्रयोग करना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको डज का प्रयोग करना है, और आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो या फिर फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन में हो तो आपको क्या का प्रयोग करना है, डू का प्रयोग करना है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ को डज का प्रयोग करना है, ठीक है। तो बनाएंगे डू यू, ठीक है। डू के बाद हम क्या का प्रयोग करेंगे, यू का प्रयोग नंबर 1 पे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे वर्ब है आपकी नंबर 2 पे, पसंद करते हो, उसमें 2 वर्ब साथ में है, और देखना, ठीक है, नंबर 3 पे। ये दोनों वर्ब है यहाँ पे। तो पहले सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 पे क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे हम। तो डू यू, उसके बाद पसंद करने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं हम, लाइक का, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में हमको टू का प्रयोग करना है, ठीक है। 2 वर्ब है ना, तो बीच में क्या का प्रयोग करना है, हमको टू का प्रयोग करना है। दोनों के बीच में टू का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद देखने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं, वॉच का। किसी चीज को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, क्रिकेट मैच देखना या फिल्म देखना या कार्टून देखना, कोई भी चीज अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो उसके लिए क्या का प्रयोग करते हैं, वॉच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सी का प्रयोग नहीं करना आपको, ठीक है। वॉच का प्रयोग करेंगे। डू यू लाइक टू वॉच, ये आपकी दोनों वर्ग हो गई। नंबर 1 पे क्या हुआ आपका, सबसे पहले यू लिया। क्या बनाने के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट को देख के। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज का प्रयोग करना, और आपका सब्जेक्ट जो प्लूरल हो या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हो, आई या यू हो, तो उसके साथ हमें डू का प्रयोग करना, ठीक है। ये वर्ग हो गए आपके, दोनों वर्ग ले ली। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट मैच, ठीक है। क्या है, क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, डू यू लाइक टू वॉच क्रिकेट मैच, क्या आप क्रिकेट मैच देखना पसंद करते हो। आपको ध्यान रखना है, अगर क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हमें डू और डज का प्रयोग आगे करना, क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज का प्रयोग आगे करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो यानी आई, और सेकेंड पर्सन यू हो, ठीक है, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल में हो, वी हो, दे हो, या एक से अधिक नाम हो, तो उसके आगे हमें डू का प्रयोग करना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको डज का प्रयोग करना है, ठीक है। तरीका वही बनाने का, डू और डज का प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए अगला सेंटेंस है क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नंबर 1 पे, तो आपका राम है, ठीक है। राम को देख के हमें काय का प्रयोग करना है, डू डज का। तो काय का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करना है। काय का प्रयोग करना है, डज का, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए हमने डज नॉट का प्रयोग किया था, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज का प्रयोग करना, ठीक है। तो डज लिखेंगे आगे,
डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, राम है, यानी सब्जेक्ट को देख के आपको डू और डज का प्रयोग करना है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको डज का प्रयोग करना है, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपको डू का प्रयोग करना है, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आई और यू के साथ भी आपको डू का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे देखिए फिर यहाँ पे 2 वर्ब आ रही है, पसंद करते हो और बजाना, है ना। क्या बजाने की, बांसुरी बजाने की बात हो रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, नंबर 1 पे हमने राम लिया, राम को देख के हमको काय का प्रयोग करना है, डू डज का। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आगे लगाना हमको डज का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपकी वर्ब है ये लाइक, 2 वर्ब आ रही है तो टू का प्रयोग करेंगे बीच में। ठीक है, टू का प्रयोग करेंगे। अगर 2 वर्ब आ रही है तो टू का प्रयोग करेंगे। या बजाने के लिए प्ले का प्रयोग होगा, क्या प्रयोग होगा, प्ले। प्ले खेलने के लिए प्रयोग होता है, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच। उसके अलावा कोई चीज बजाने के लिए, कोई वाद्य यंत्र हो उसको बजाने के लिए भी हम क्या का प्रयोग करते हैं, प्ले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा प्ले। आपको ध्यान रखना है, खेलने कूदने के अलावा कोई वाद्य यंत्र होता है जिसे हम बजाते हैं, वायलिन हुआ या बांसुरी हुआ, उसके लिए हम प्ले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब, तो ये वर्ब क्या हो जाएगी आपकी प्ले। 2 वर्ब है यहाँ पे, 2 और ये 3। ठीक है, 4 पे आपका क्या है, बांसुरी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो लिख देंगे डज राम लाइक टू प्ले फ्लूट, है ना। तो हम लिख देंगे FLUT और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, क्या राम बांसुरी बजाना पसंद करता है, तो डज राम लाइक टू प्ले फ्लूट। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। ठीक है, इस प्रकार से आपके दोनों सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए आगे मैं 2 सेंटेंस लाया आप लोगों के लिए, एक एक करके समझाऊंगा मैं आपको। आप देख सकते हैं बोर्ड पे एक और सेंटेंस है नंबर 3, और इसे मैं बनाना, अभी 2 सेंटेंस हमने बनाए थे जिसमें क्या का प्रयोग हमने आगे किया था, क्या का प्रयोग आगे किया था, उसके लिए हमने डू डज का प्रयोग किया था। ठीक है, हमने अगर सिंगुलर सब्जेक्ट डज का प्रयोग किया था और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमने डू का प्रयोग किया था। ठीक है, अब आगे और सेंटेंस में लाया हूँ आप लोग नंबर 3 पे, देख सकते हैं यहाँ पे क्या का प्रयोग आगे नहीं हो रहा है। ठीक है, वे पुस्तकें पढ़ना क्यों पसंद करते। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न आ रहा है बीच में, आपका प्रश्न आ रहा है बीच में क्यों। अगर आपका प्रश्न बीच में पूछा जाता है क्यों, तो उसका प्रयोग सबसे आगे लिखना, वाई लिखना हमें। ठीक है, अगर बीच में प्रश्न आता है, क्या नहीं आता है, और बीच में प्रश्न आता है कि वे पुस्तकें पढ़ना क्यों पसंद करते हैं, तो वाई का प्रयोग हमें आगे करना है। ठीक है, वाई। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, मैंने समझाया था आपको कि ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, नंबर 2 पे सब्जेक्ट है आपके, इसके बीच में हमें डू और डज का प्रयोग करना है, इसके बीच में हमें क्या का प्रयोग करना है, डू और डज का प्रयोग करना है। ठीक है, तो वे को देख के, वे क्या है यहाँ पे बहुवचन है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ठीक है, तो उसके बाद हम काय का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करना है। काय का प्रयोग करना है, डू का प्रयोग करना है। अगर आपका सब्जेक्ट या सिंगुलर होता, किसी का नाम होता या ही सी होता, तो हम क्या प्रयोग करते, डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ बहुवचन है आपका सब्जेक्ट, इसलिए काय का प्रयोग करेंगे, हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डू लिखेंगे। उसके बाद नंबर 1 हमने किया, क्यों लिया। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आपका बीच में आ रहा, तो क्यों से शुरू करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद इसको देख के हमें यहाँ पे डू डज का प्रयोग करना है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रोल है, तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दे लिखेंगे, हम दे लिखेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे क्या आ रहा है आपका, देखिए आप, ये वर्ब आ रही है यहाँ पे। ठीक है, वर्ब क्या आपकी, पसंद करना, मतलब लाइक। काय का प्रयोग करेंगे, लाइक का। और 2 वर्ब आ रही है यहाँ पे, देख सकते हैं, पढ़ना, ये भी वर्ब है आपकी नंबर 4 पे, ये नंबर 3 पे ये वर्ब है। ठीक है, शुरुआत ऐसे करना हमें। ठीक है, नंबर 3, उसके बाद नंबर 4 पे क्या है आपकी, एक और वर्ब है। पढ़ने के लिए काय का प्रयोग करेंगे, तो बीच में उसके पहले हमको टू का प्रयोग करना है, 2 वर्ब के बीच में टू का प्रयोग करना है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए हो जाएगा रीड। वो चीज़ हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर हुआ या पुस्तकें हुई, किताब हुई, उसके लिए काय का प्रयोग करते हैं, रीड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाई डू दे लाइक टू रीड, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक्स, क्वेश्चन वाला लगा देंगे। वाई डू दे लाइक टू रीड बुक्स, यानी वे पुस्तकें पढ़ना क्यों पसंद करते हैं। फिर मैं आपको समझा देता हूँ एक बार वापिस से, अगर समझ में नहीं आया है, कि अगर आपका प्रश्न बीच में आता है तो सबसे पहले उसको यहाँ लिखना है,
अगर आपका प्रश्न क्या से शुरू होता है तो आपको डू डज का प्रयोग करना है। और आपका प्रश्न अगर बीच में आता है, जैसे प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि वे पुस्तकें पढ़ना क्यों पसंद करते हैं, प्रश्न है, तो आपको सबसे पहले वाई का प्रयोग करना है। यहाँ पे क्या होता तो वाट का प्रयोग करते, ठीक है, तो इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, वे है, बहुवचन में है, तो उसके बाद हमको डू का प्रयोग करना है। उसके बाद नंबर 2 पे दे का प्रयोग करना है वे के लिए। उसके बाद नंबर 3 पे आपकी वर्ब क्या है, लाइक, 2 वर्ब है यहाँ पे, पसंद करना और पढ़ना, तो बीच में टू का प्रयोग करेंगे। और कोई किसी चीज को पढ़ने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, रीड का। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका लास्ट में, पुस्तक है, तो हो जाएगा बुक्स, यानी व्हाई डू दे लाइक टू रीड बुक्स, वे पुस्तकें पढ़ना क्यों पसंद करते हैं। देखिए आपके सामने लास्ट सेंटेंस है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसको ट्रांसलेट करने वाला हूँ इंग्लिश में, बहुत ही इजी वे से, सरल वे से। तो आप इसको वीडियो से बने रहे, पूरी वीडियो देखें, ठीक है। देखिए, शिकारी शेर का शिकार करना क्यों पसंद करता है, ठीक है। सेंटेंस आपके सामने है कि शिकारी शेर का शिकार करना क्यों पसंद करता है, ठीक है। यहाँ भी प्रश्न बीच में पूछा जा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्यों पूछा आपसे, ठीक है। और आपका सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, जिसके हिंदी वाक्यों के अंदर पायती आता है ना। सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिकारी शेर का शिकार करना क्यों पसंद करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके बीच में क्यों आ रहा है, यहाँ क्या का प्रयोग नहीं हो रहा है ना, तो आपको डू डज का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो क्यों लिखेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर 1 पे हम वाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपके सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे शिकारी, शिकारी आपका सब्जेक्ट है नंबर 2 पे, ठीक है। और ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, यानी अकेला है। अब अकेले के साथ क्या का प्रयोग करना, आपको डज का प्रयोग करना। मैंने समझाया था आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, एक से अधिक हो, या फर्स्ट पर्सन में या सेकंड पर्सन में आई या यू हो, तो आपको डू का प्रयोग करना। लेकिन अगर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, शिकारी अकेला है, सिंगुलर है, तो आपको इसको देख के डज का प्रयोग करना है, ठीक है। आपको इसको देख के डज का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आप क्या करेंगे, काय का प्रयोग करेंगे, शिकारी, द हंटर, शिकारी को बोलते हैं हंटर, ठीक है। तो व्हाई डज द हंटर, ये आपका क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद क्या लेना है, आपको वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब क्या है, पसंद करना, ठीक है। तो लाइक का प्रयोग करेंगे हम। 2 वर्ब आ रहे हैं यहाँ पे, पसंद करना और शिकार करना, ये भी वर्ब है आपकी, ये भी आपकी वर्ब है, तो ये नंबर 4 पे आपकी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो बीच में काय का प्रयोग करेंगे, अगर 2 वर्ब आती है तो टू का प्रयोग करना है, बीच में काय का प्रयोग करना है, टू का, ठीक है। और शिकार करने का मतलब क्या होता है, हंट, ठीक है, तो हो जाएगा हंट, ठीक है। व्हाई डज द हंटर लाइक टू हंट, व्हाई डज द हंटर लाइक टू हंट, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा नंबर 4 पे। नंबर 5 पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा द लॉयन, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ सेंटेंस को। सबसे पहले अगर आपका सब्जेक्ट जो, अगर आपका सेंटेंस आ रहा है कि शिकारी शेर का शिकार करना क्यों पसंद करता है, ठीक है, और प्रश्न बीच में आ रहा है आपका, तो सबसे पहले क्यों को आगे लिखना है। उसके बाद आपको आपका सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, शिकारी है, और शिकारी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट के पहले क्या लिखना है, आपको डज का प्रयोग करना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू का प्रयोग करना है, तो यहाँ डज का प्रयोग करेंगे। फिर नंबर 2 पे आपका सब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 3 पे आपकी वर्ब क्या है, पसंद करना, लाइक का प्रयोग करेंगे। बीच में 2 वर्ब आ रही है, शिकार करना, 2 वर्ब है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। और शिकार करने का मतलब होता है हंट करना, ठीक है, तो हंट करेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, शेर का, तो हो जाएगा द लॉयन, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा कि व्हाई डज द हंटर लाइक टू हंट द